हेलो चिल्ड्रन, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। और फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टॉपिक है। बहुत सारे नीट के बच्चे जिन्हें मेडिकल में जाना है उन्हें डिफरेंशिएशन से नफरत होती है, पर अगर डॉक्टर बनना है तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो फिजिक्स नहीं आएगी, फिजिक्स नहीं आएगी तो नीट में मार्क्स नहीं आएंगे, आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तो ये फैसला आपको करना है कि आपको डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है। डिफरेंशिएशन अगर इस टॉपिक पे होल्ड नहीं आया, मैं पहले ही बता रहा हूं, फिजिक्स डूब जाएगी आपकी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स विच इज यूज्ड इन फिजिक्स। डिफरेंशिएशन पे होल्ड होना, डिफरेंशिएशन पे पकड़ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विदाउट डिफरेंशिएशन फिजिक्स में मजा भी नहीं आता, फिजिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होते, बहुत तकलीफ होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट्स। क्योंकि जेडब्ल्यू वाले तो मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, लेकिन आप लोग नीट वालों, आप तो मैथ्स ऑप्शन में रख देते हो, मैथ्स छोड़ ही देते हो, तो आपको डिफरेंशिएशन फिर से पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जेडब्ल्यू वाले तो डिफरेंशिएशन फिर पढ़ लेंगे। तो नीट वालों को सुपर डुपर इंपॉर्टेंट ध्यान देना है यहां पे। जेडब्ल्यू वालों को भी ध्यान देना है, वरना फिजिक्स बहुत तकलीफ देगा। ओके, तो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं अब हम। चिल्ड्रन, आप सब इस सिंबल को तो जानते ही हो। इसे प्लस साइन कहा जाता है और इसे माइनस साइन, इसे मल्टीप्लिकेशन और इसे डिवीजन कहा जाता है। तो ये साइन देख के हमें पता चल जाता है एडिशन करना है, ये साइन देख के पता चल जाता है हमें सब्सट्रैक्शन करना है, ये साइन देख के मल्टीप्लिकेशन और ये साइन देख के डिवीजन करना है, ये हमें पता चल जाता है। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है, ये कौन सा सिंबल बताता है। तो अगर मैं ये लिख दूं, ओके, अगर मैं ये लिख दूं तो ये सिंबल बताता है कि हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये सिंबल है डिफरेंशिएशन का, ये ऑपरेटर है। प्लस एक ऑपरेटर होता है, माइनस एक ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, डिवीजन ऑपरेटर होता है। उसी तरह से ये डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है। इसे कैसे पढ़ते हैं? प्लस। इसे कैसे पढ़ते हैं? माइनस। इसे मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो इसे कैसे पढ़ना है? ओके, इसे हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे किस तरह से पढ़ा जाता है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये क्या है? डी बाई डी टी। ये सिंबल आपको क्या बताएगा? ये सिंबल आपको बताएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो ये डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, ये सिंबल है। जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सिंबल होते हैं, उसी तरह से ये भी एक ऑपरेटर है। और ये ऑपरेटर हमें बता रहा है कि हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये ऑपरेटर हमें बता रहा है हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। और ये ऑपरेटर हमें बता रहा है हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो सबसे पहले तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू होता है। ओके, तो अब आप समझ गए इसे पढ़ना कैसे है। डी बाई, इसे ऐसे बोलेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, डी बाई डी वाई। ये बोलोगे तो भी चलेगा, डी बाई डी एक्स बोलोगे चलेगा, डी बाई डी टी, डी बाई डी वाई बोलोगे चलेगा। और एक महान काम मत करना बच्चों, ये देखो डी बाई डी एक्स है, कुछ बच्चे बहुत महान होते हैं, डी और डी काट देते हैं और 1/x लिख देते हैं। ये महान कार्य कृपया मत करना। ओके, ये गलत तरीका है। यू कैन नॉट कट ऑपरेटर्स। ऐसे प्लस को ऐसा काट सकते हो क्या आप? नहीं ना। माइनस को ऐसा कट 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 कर सकते हो क्या? नहीं।
उसी तरह से ये डी और डी भी कट नहीं होता। तो डू नॉट कट दिस डी एंड डी, ये डी और डी को कट नहीं करने का, डू नॉट कट देम। ओके, तो चिल्ड्रन आई एम रियली सॉरी, अब जो डिफरेंशिएशन है मैं उसका मीनिंग आपको फिलहाल नहीं बताता। फिलहाल हम कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, और फॉर्मूले पढ़ने के 10-15 मिनट बाद अपने आप डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन का मतलब बताऊंगा। तो चिल्ड्रन, डिफरेंशिएशन में जो पहला फॉर्मूला है वो ये है, देखो इसको ऐसा लिखेंगे, इसको ऐसा पढ़ेंगे, d बाई डी एक्स, फिर यहां पे ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में लिखा होता है x टू द पावर n, यहां पे कुछ भी लिखा हो सकता है, मैंने x टू द पावर n लिखा है। तो इसे पढ़ना कैसे है, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। कैसे पढ़ेंगे इसे, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। ये इसको पढ़ने का एक तरीका है। इसको पढ़ने का दूसरा तरीका, डिफरेंशिएट x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दो तरीके से इसे बोला जाता है। पहला क्या तरीका है, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। दूसरा तरीका, डिफरेंशिएट x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, आपको समझ गया रीड कैसे करना है इसे, डिफरेंशिएट x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये एक तरीका। दूसरा तरीका, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। और इसका फॉर्मूला होता है, ये जो n है, n पावर है, इस पावर को नीचे ले आओ, पावर को नीचे ले आए, फिर x को एज इट इज लिख दो, x को एज इट इज लिख दिया, इस पावर को एक कम कर दो, n को एक कम करोगे तो क्या बन जाएगा वो, n माइनस 1। तो ये है हमारा पहला फॉर्मूला। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। पहले मैं फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं, मीनिंग थोड़ी देर बाद बताऊंगा, मीनिंग भी बताऊंगा डिफरेंशिएशन का, पर थोड़ी देर बाद, रुको, शांति रखो। ओके, और हाँ चिल्ड्रन, इसे ऐसे नहीं लिखना होता। देखो कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं, d x टू द पावर n अपॉन dx। अब आप बोलोगे इसमें गलत क्या है, गलत कुछ नहीं है, पर लिखना इस तरह से चाहिए। पहले d बाई डी एक्स लिखना है, ओके, फिर x टू द पावर n लिखना है। देखो कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं ना, d x टू द पावर n अपॉन डी एक्स, इसमें गलत कुछ नहीं है। पहले न्यूमरेटर लिख देते हैं, फिर डिनोमिनेटर लिख देते हैं, इसमें गलत कुछ नहीं है। पर अगर आप किसी अच्छे टीचर के सामने या किसी अच्छे नॉलेजेबल पर्सन के सामने इस तरह से लिखोगे, पहले न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर, तो वो आपको बेवकूफ समझेगा। क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन कहते हैं तो पहले हम सिंबल लिखते हैं कि भाई d बाई डी एक्स देख के हमें पता चल रहा है कि डिफरेंशिएट करना है, और x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे लिखते हैं इसे, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज n x टू द पावर n माइनस 1। तो प्लीज आप भी ऐसी ही आदत बनाइए, d बाई डी एक्स पहले लिखिए, फिर x टू द पावर n इज n x टू द पावर n माइनस 1। तो अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके दिखाता हूं। तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की मदद से हम फॉर्मूला समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5। पहला क्वेश्चन है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5। तो इसमें क्या करना है, ये जो पावर है उसे नीचे ले आओ, तो जो 5 है उसको मैंने नीचे लिख दिया, फिर x को एज इट इज लिख दो, x को एज इट इज लिख दिया, फिर पावर को एक कम कर दो, 5 माइनस 1 होता है 4, तो आंसर है 5x टू द पावर 4। मुझे पता है चिल्ड्रन कि मैंने अब तक आपको डिफरेंशिएशन का मीनिंग नहीं समझाया है, मुझे पता है, पर पहले आप सीख लो फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब मैं समझा दूंगा। अब अगला क्वेश्चन देखो चिल्ड्रन, अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ एक 4 मल्टीप्लीकेशन में है, करेक्ट, एक्स स्क्वायर के साथ 4 मल्टीप्लीकेशन में है।
तो ऐसे केस में इस 4 को आप डिफरेंशिएशन साइन के बाहर लेके जा सकते हैं। तो क्या रूल है, अगर एक कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट कौन है 4, अगर एक कांस्टेंट को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन साइन के बाहर आ जाता है। तो इस 4 को हम बाहर लिख लेंगे। ओके, 4 को बाहर लिख लिया, बचा क्या, डी बाई डी एक्स बचा और एक्स स्क्वायर बचा। समझा आपको? जो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई होता है, हर किसी कांस्टेंट को बाहर नहीं निकालना है। कुछ बच्चे बहुत महान होते हैं, हर किसी कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। हर कांस्टेंट को बाहर नहीं निकालना, वो कांस्टेंट जो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसे बाहर निकालो। तो 4 इस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो वो बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट बाहर आ गया। अब ये है 4, अब ये तो बन गया फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। तो 4 को ऐसे रहने दो। अब इस पावर को नीचे उतारो, ये पावर आ गया नीचे, फिर x को एज इट इज लिखो, फिर इस पावर में से 1 माइनस करो, तो ये हो जाएगा 4 2 जार 8 x टू द पावर 1। x टू द पावर 1 तो x ही होता है, तो 8x इज द आंसर। अब चिल्ड्रन अगला क्वेश्चन ये है, तो जब बीच में प्लस साइन होता है तो इसे भी डिफरेंशिएट करना है, इसे भी डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, इस तरह से। तो ये इसके साथ डिफरेंशिएशन हो जाएगा और ये इसके साथ डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पावर है 3 को नीचे उतारो, x को एज इट इज लिखो, पावर को 1 कम कर दो, 3 में से 1 कम करोगे तो क्या बचेगा 2, प्लस पावर है 4 को नीचे उतारो। अब मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं, 4 को नीचे उतारो, फिर x को एज इट इज लिखो, फिर ये जो पावर है 4 इसे 1 कम कर दो, 4 को 1 कम करोगे तो क्या बन जाएगा वो 3। दिस इज द आंसर। ओके, अब चिल्ड्रन हम ऐसे एक एक स्टेप्स नहीं करेंगे, अब हम तुरंत करेंगे, अब हम स्पीड बढ़ाएंगे। ओके, सो लेट अस नाउ इंक्रीज आवर स्पीड। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है 3x स्क्वायर प्लस 6x। तो देखो स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आप करना है तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, पर बहुत टाइम लगता है। तो देखो फास्ट कैसे करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जार 6, x को एज इट इज लिख दो, और ये जो पावर है उसको 1 कम कर दो, 2 को 1 कम करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो कैसे किया मैंने, 3 2 जार 6 x, जो पावर था इसको 1 कम कर दिया ना, इसलिए x टू द पावर 1 प्लस ये 6 और इसका पावर 1 है चिल्ड्रन, x के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब x का पावर 1 है। 6 1 जार 6, फिर x को एज इट इज लिख दो, फिर 1 को 1 कम कर दो, 1 को 1 कम कर दिया, तो आंसर है 6x प्लस 6, ये हो जाएगा x टू द पावर 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, इतना मैथ्स तो आता ही होगा आपको। 4 टू द पावर 0 1, 10 टू द पावर 0 1, 8 टू द पावर 0 1, x टू द पावर 0 1, तो आंसर है 6x प्लस 6। तो शॉर्टकट क्या है, 3 2 6, तो 6 लिख दिया, फिर x लिख दिया, फिर x का पावर 1 कम कर दिया, यहां पे प्लस साइन है तो प्लस लिख दिया, फिर 6 है तो 6 लिख दिया, x का पावर 1 है, x का पावर 1 अगर उसमें से 1 कम करूंगा तो x का पावर 0 हो जाएगा, 6x प्लस 6 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है चिल्ड्रन, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। तो चिल्ड्रन इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ। अंडर रूट एक्स को ऐसा लिख सकते हैं ना, अब तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। पावर को नीचे उतार दो तो हाफ नीचे उतर जाएगा, एक्स को एज इट इज रखो, फिर पावर को 1 कम कर दो
पावर है आधी, उसको एक कम कर दो, तो आंसर हो जाएगा हाफ एक्स टू द पावर, आधे में से एक गया तो माइनस आधा बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ये जो पावर अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है, अगर मैं x को खींच के डिनोमिनेटर में ले आऊं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, पावर पॉजिटिव हो जाता है। इतना मैथ्स तो आना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड तो आपने पास किया ही है। तो पावर जो न्यूमरेटर में है पावर नेगेटिव है, अगर पावर डिनोमिनेटर में आ जाए तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हाफ एक्स टू द पावर 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/2, एक्स टू द पावर हाफ होता है √x, ये आंसर है। 1/2 √x इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, d/dx ऑफ 1/x³, इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसा लिख सकते हैं, d/dx ऑफ 1/x³ को x टू द पावर -3 लिखा जा सकता है। अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, पावर को नीचे उतारो तो -3 नीचे आ जाएगा, फिर x को एज इट इज लिख दो, फिर पावर को एक कम करो, -3 को एक कम करेंगे तो -2 नहीं होता बच्चों, -3 को एक कम करेंगे तो वो -4 हो जाता है, -3 -1 -4 होता है। तो दिस इज द आंसर। यहां पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, -3 -1 -2 लिख के आ जाते हैं, -2 नहीं होता, -3 -1 -4 होता है। ओके, सो दिस इज द आंसर। अब ये बड़ा क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप कोशिश करो। ओके, वीडियो पॉज करो और इस बड़े क्वेश्चन का आंसर पता लगाओ। ओके चिल्ड्रन, तो मैं आंसर बता देता हूं। पहले ये 3 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 6 are 18, यहां पे आंसर लिख देता हूं 18। एक्स को एज इट इज लिखना है, एक्स की पावर एक कम करना है, 3 को कम करेंगे तो 2 बन जाएगा, प्लस 2 4 are 8, एक्स की पावर 2 है, 2 को एक कम करोगे तो वो 1 बन जाएगा, प्लस 3, एक्स की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 0, पर एक्स टू द पावर 0 तो 1 होता है, तो 3 लिख के छोड़ दो। तो 3x को डिफरेंशिएट करोगे तो 3 आएगा, 4x को डिफरेंशिएट करोगे तो 4 आएगा, 10x को डिफरेंशिएट करोगे 10 आएगा, 100x को डिफरेंशिएट करोगे 100 आएगा, 1 करोड़ x को डिफरेंशिएट करोगे 1 करोड़ आएगा। तो अब ये याद ही रख लो ना। तो 3x को डिफरेंशिएट करूंगा तो फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, अब तो याद ही कर लो। 3x को डिफरेंशिएट करूंगा 3 आएगा, 4x को डिफरेंशिएट करूंगा 4 आएगा, 10x को डिफरेंशिएट करूंगा 10x आएगा, इस तरह से याद कर लो। तो 3x का डिफरेंशिएशन 3, प्लस ये एक्चुअली x की पावर आधी है, √x मतलब x की पावर आधी, तो पहले इस आधे को पकड़ना पड़ेगा, आधे को नीचे उतारना पड़ेगा, फिर x लिखो, फिर इस आधे में से 1 माइनस करो, आधे में से 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -12, प्लस ये एक्चुअली में x टू द पावर -2 है, करेक्ट ना। 1/x² को लिख सकते हो x टू द पावर -2, तो x टू द पावर -2 है तो पहले -2 को नीचे लाओ, -2 को नीचे लाया, फिर x एज इट इज लिखो, फिर -2 को एक कम करो, -2 -1 कितना होता है -3, -2 -1 विल गिव यू -3। तो ये है आंसर। इसे आप रीअरेंज भी कर सकते हो, इसको 1/2 √x लिख सकते हो और इसको -2/x³ भी लिख सकते हो। वो रीअरेंजिंग करने का कोई कंपलसरी नहीं है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अगला क्वेश्चन देखो, x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, x एज इट इज लिखना है, 2 को एक कम करो तो 1 बन जाएगा, प्लस 6x का डिफरेंशिएशन 6, प्लस 4 3 are 12, x³ है तो x की पावर एक कम करो x², ये आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखो, d/dx ऑफ x, ओके, अच्छा d/dx ऑफ 3x कितना था 3, d/dx ऑफ 6x 6, d/dx ऑफ 10x 10, d/dx ऑफ 100x 100, तो d/dx ऑफ 1x कितना हो जाएगा 1। तो अगली बार याद रखो d/dx ऑफ x 1 हो जाएगा, याद रखो d/dx ऑफ x
वन हो जाएगा। इजी है। फॉर्मूले से करना तो फॉर्मूले से भी करो। तो चिल्ड्रन आपके सामने 3 क्वेश्चंस है, वीडियो को पॉज करो, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, मैं आंसर नहीं बताऊंगा तीनों का, मतलब मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। ओके, तो पहले आप क्वेश्चन लिख लो, अब मैं आंसर लिखने वाला हूं चिल्ड्रन। ओके, मैं तीनों के आंसर लिखने वाला हूं। इसका आंसर आने वाला है, क्या आपका भी यही आंसर आया? अगर आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके फिर से पूरी प्रोसेस समझो। इसका आंसर है अगर आपका यही आंसर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर यह आपका आंसर नहीं है तो पूरा वीडियो फिर से रिवाइंड करके समझो यह आंसर क्यों है। और यह है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो जिन बच्चों के तीनों आंसर सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको डिफरेंशिएशन पे होल्ड आने लगा है। जिनका एक भी क्वेश्चन गलत, जिनका एक भी आंसर गलत है, वो फिर से देखो आपने कहां गलती की। ओके, फाइंड आउट योर मिस्टेक, क्योंकि डिफरेंशिएशन पे होल्ड आना बहुत जरूरी है। तो पहले अपनी गलती का पता लगाओ, वीडियो को बार बार देखो और पता लगाओ आपने कहां गलती की और क्यों गलती की। तो चिल्ड्रन, हमने कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और कुछ न्यूमेरिकल देखे। अब हम डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझते हैं। तो चिल्ड्रन, जब मैं लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, आंसर तो आपको पता ही है, 2 नीचे आ जाएगा, एक्स ऐसे ही रह जाएगा और एक्स का पावर 1 कम हो जाएगा। 2 को 1 कम करोगे तो 1 हो जाएगा। तो आंसर है 2x। यानी कि जब मैं लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, तो अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूं, आखिर हमने किया क्या। यहां पे d का मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब फर्क। तो यहां पे d का मतलब है स्मॉल डिफरेंस, छोटा सा फर्क। तो चिल्ड्रन, मान लेते हैं x की वैल्यू 4 है, लेट x बी 4। अगर x की वैल्यू 4 होगी तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो x की वैल्यू 4 है और एक्स स्क्वायर 16 है। अब मान लेते हैं x थोड़ा सा बढ़ गया। ओके, तो न्यू वैल्यू ऑफ x, x थोड़ा सा बढ़ गया, x की वैल्यू थी 4, x बन गया 4.001। नाउ चिल्ड्रन, ये जो डिफरेंस होना चाहिए ये बहुत छोटा होना चाहिए। x और x के नए वैल्यू में कितना फर्क है? x था 4 और x का नया वैल्यू 4.001। चिल्ड्रन, 4.001 को भी बड़ा डिफरेंस माना जाएगा। फर्क कितना है इन दोनों में? 0.001 का फर्क है। इसमें और इसमें कितना फर्क है? 4 और 4.001 में 0.001 का फर्क है। लेकिन डिफरेंशिएशन की दुनिया में इसको भी बड़ा माना जाता है। पर चलो, हमें मीनिंग पता करना है डिफरेंशिएशन का, तो मैं मान लूंगा x की नई वैल्यू है 4.001। असलियत में ये 4.001 भी बड़ा डिफरेंस हो गया, याद रखना चिल्ड्रन। अगर ये x की नई वैल्यू है तो नई वैल्यू एक्स स्क्वायर की भी बनेगी। न्यू वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर विल बिकम 4.001 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पता लगाते हैं। 4.001 का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? आई एम जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइंग।
तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं आंसर आएगा 4.005001। तो पहले x की वैल्यू थी 4 और x स्क्वायर की वैल्यू थी 16, फिर x की वैल्यू हो गई 4.001, तो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई x की, और x स्क्वायर की नई वैल्यू हो गई 4.005001। यहां तक क्लियर है आपको? तो अब चिल्ड्रन dx का पता लगाते हैं। dx का मतलब x में आने वाला डिफरेंस। तो dx मतलब x में आने वाला फर्क। तो x की नई वैल्यू है 4.001 माइनस x की पुरानी वैल्यू है 4, तो फर्क कितने का है? 0.001। तो dx का मतलब होता है x में छोटा सा फर्क। dx स्क्वायर मतलब x स्क्वायर में जो फर्क आया, तो dx स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर में कितना फर्क आया। x स्क्वायर की वैल्यू अब है इतनी 4.005001। ओ चिल्ड्रन, मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। 4 4 दा 16 होता है। रियली रियली सॉरी चिल्ड्रन, रियली सॉरी, थोड़ा सा मेरा माइंड स्लिप हो गया था। यहां पे भी एक 4 आएगा, यहां पे 8 आ जाएगा। रियली सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक इन मल्टीप्लीकेशन। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो 4.001 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16.008 आएगा। ओके, तो ये है एक्स स्क्वायर की नई वैल्यू और ये है एक्स स्क्वायर की पुरानी वैल्यू। एक्स स्क्वायर की पुरानी वैल्यू कितनी है? 16। तो एक्स स्क्वायर की नई वैल्यू में से एक्स स्क्वायर की पुरानी वैल्यू माइनस कर दूंगा तो मुझे एक्स स्क्वायर का फर्क पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर का फर्क कितना आ गया? 0.00801। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा। चिल्ड्रन, मैंने क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है कैलकुलेशन में, मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से कैलकुलेट करें, खुद से बैठ के कैलकुलेट करें। अब मेरे कैलकुलेशंस पे भरोसा ना करें, अब खुद से कैलकुलेशंस करें। ये एक्स की पुरानी वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की नई वैल्यू, एक्स स्क्वायर की नई वैल्यू, फिर एक्स की वैल्यू में कितना फर्क आया, फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू में कितना फर्क आया, एक्स की वैल्यू का फर्क, एक्स स्क्वायर की वैल्यू का फर्क। अब इन डिफरेंसेस को डिवाइड कर देते हैं। डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है 0.008001 अपॉन डी एक्स की वैल्यू पता है 0.001। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 8। 8.000 कुछ आएगा, 8.001 ऐसा कुछ आएगा। मैं 8 लिख रहा हूं। ओके, अब चिल्ड्रन डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स किया तो आंसर आया 8। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x। ये तो फॉर्मूला है, ये तो हमने पहले देख लिया ना, डी एक्स स्क्वायर। और x की वैल्यू कितनी है? 4, तो वो भी 8 आ गया। तो dx स्क्वायर बाई डी एक्स करोगे तो आंसर आएगा 2x। अब मैंने वो नंबर से करके बताया तो आंसर 2x से मैच हो रहा है। अब चिल्ड्रन थोड़ा आपको भी सोचना पड़ेगा। सोचिए मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया। मैंने x की एक वैल्यू ली, फिर उस वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो उसकी वजह से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो भी थोड़ी सी बड़ी हो गई। फिर x की वैल्यू में कितना चेंज आया वो मैंने पता लगाया, फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू में कितना चेंज आया वो मैंने पता लगाया। दोनों चेंजेस को डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 8। और ये 8 और फॉर्मूले से जो आंसर आ रहा है 2x, x की वैल्यू 4 ली थी ना, फॉर्मूले से जो आंसर आ रहा है 8 वो मैच हो गया, यानी कि हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। तो अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं कर क्या रहा हूं? तो चिल्ड्रन, जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं, जब मैं लिखता हूं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x,
तो इसका मतलब है अगर x में छोटा चेंज आया, दिस इज ए स्मॉल चेंज इन x। अगर x में चेंज आएगा तो x स्क्वायर में भी चेंज आएगा। ये क्या है? दिस इज चेंज इन x स्क्वायर। तो x में जितना चेंज आया और x स्क्वायर में जितना चेंज आया, उन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा तो आंसर 2x आएगा। ये है डिफरेंशिएशन का मीनिंग। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज 3x, इसका मतलब है अगर x में फर्क आएगा तो x क्यूब में भी फर्क आएगा। तो x का जो फर्क है, और वो फर्क छोटा होना चाहिए, बड़ा चेंज नहीं होना चाहिए। x में जो चेंज आया है और x क्यूब में जो चेंज आया है, उन दोनों का अगर मैं चेंजेस का रेशो लूंगा तो आंसर आएगा 3x। तो चिल्ड्रन याद रखना, ये एक रेशो है। डिफरेंशिएशन एक तरीके का डिवीजन है। जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मैं एक तरीके का डिवीजन ही कर रहा हूं, करेक्ट? देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज, इसको ऐसा लिख सकता हूं, डी एक्स मतलब डिफरेंस इन एक्स, एक्स का नया वैल्यू माइनस एक्स का पुराना वैल्यू। डी एक्स मतलब डिफरेंस इन एक्स, इसको ऐसे लिख दिया। डी एक्स क्यूब को ऐसा लिख सकता हूं, एक्स क्यूब की नई वैल्यू माइनस एक्स क्यूब की पुरानी वैल्यू, और इसका आंसर आने वाला है 3x। फॉर्मूले की मदद से इसका आंसर आने वाला है 3x। ओके? लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि ये जो x की नई वैल्यू है और x की पुरानी वैल्यू है, इसमें बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। x न्यू इज वेरी क्लोज टू x ओल्ड। यानी कि अगर x में बहुत छोटा चेंज आया, अगर x में बहुत छोटा चेंज आया तो x क्यूब में भी एक चेंज आएगा। इन दोनों के चेंज का रेशो होता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इज दी चेंज इन x एंड चेंज इन x क्यूब का रेशो, और उसका आंसर आएगा 3x। तो चिल्ड्रन अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका क्या आंसर होना चाहिए? d बाई डी एक्स ऑफ 8, इसका क्या आंसर होना चाहिए? चिल्ड्रन इसका आंसर है 0। क्यों? dx का क्या मतलब है? स्मॉल चेंज इन x d8 का क्या मतलब है? चेंज इन 8। x को जितना बदलना है बदल लो, x को जितना बदल सकते हो बदल लो। 8 कभी चेंज होगा? 8 तो 8 ही रहने वाला है। x 1 हो जाए, 10 हो जाए, 50 हो जाए, 0 हो जाए, कुछ भी हो जाए, x कुछ भी हो जाए, 8 तो 8 ही रहने वाला है। तो व्हाट इज चेंज इन 8? विल 8 चेंज? बट 8 विल नॉट चेंज। तो 8 में अगर चेंज ही नहीं आएगा, व्हाट इज द चेंज इन 8? 0। तो d8 का वैल्यू 0, तो ओवरऑल आंसर 0। तो यहां से क्या सीखने को मिला? d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज 0। यानी कि अगर मैं बोलूं d बाई डी एक्स ऑफ 6 0, d बाई डी एक्स ऑफ 10 0, d बाई डी एक्स ऑफ 82 0, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। अब कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखो, d बाई डी एक्स ऑफ 4x अगर हो तो आंसर होता है 4। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये 4 तो कांस्टेंट है, आंसर 0 क्यों नहीं? बेटा dx मतलब x में चेंज, d4x मतलब 4x में चेंज। तो x में चेंज आएगा तो 4x में भी चेंज आएगा। तो जब ये कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये कांस्टेंट बच जाता है।
लेकिन अगर ये कांस्टेंट अकेला हुआ तो आंसर 0 होता है। ये दो चीजें समझो अच्छे से। कांस्टेंट अगर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट बच जाएगा। कांस्टेंट अगर अकेला रहा, 4 में क्या चेंज है बताओ? 4 में क्या चेंज आता है? व्हाट इज द चेंज इन 4? 4 रिमेन्स 4। 4 इज अ नंबर। 4 में कोई चेंज ही नहीं होता, 4 तो 4 है। तो x कितना भी बदल लो, 4 तो 4 ही रहने वाला है, इसलिए आंसर 0 है। इसका क्या मतलब है? x में अगर चेंज आया तो 4x में भी चेंज आएगा। इसका यह मतलब है x में चेंज आया तो 4x में जो चेंज आएगा, तो 4x का चेंज अपॉन x का चेंज, ये रेशो का आंसर 4 निकलेगा। ओके, तो याद रखना, अगर कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट बच जाएगा। अगर कांस्टेंट अकेला है तो डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा। अब चिल्ड्रन, टोटल और 8 फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। वो 8 फॉर्मूले मैंने लाइन से लिख दिए हैं। आपको हर एक फॉर्मूला बाय हार्ट होना ही चाहिए। तो 8 फॉर्मूले, ये एक फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा, वो भी लिख देता हूं। dy dx ऑफ x टू द पावर n, n नीचे आता है, x एज इट इज, फिर n की x की पावर 1 कम करना है। और एक और फॉर्मूला dy dx ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो टोटल 10 फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, ये सारे के सारे याद होने चाहिए। और इसमें से भी बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ये वाला, जिनको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। जिनको मैंने स्टार से मार्क किया है, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10 में से 7 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर हाल में आना ही चाहिए। ये वाला और ये वाला थोड़े कम पूछे जाते हैं फिजिक्स में। हाँ, मैथ्स में तो सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पर फिजिक्स में ये और ये 3 चीजें जरा कम पूछी जाती है। तो चिल्ड्रन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विल गिव यू कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x will give you minus sin x, differentiation of tan x will give you sec square x, differentiation of cosec x will give you minus cosec x cot x। ये तो आपको पता ही है। cot x को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आएगा माइनस cosec स्क्वायर x, sec x को डिफरेंशिएट करोगे तो sec x tan x, log x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन x। अब बहुत सारे बच्चों को log भी नहीं आता, तो चिल्ड्रन लॉग पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को लॉग का पता नहीं होता, तो लॉग के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आप याद कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स। ओके, कई बार ये देखो लॉग एक्स और ये ई लिखा है, तो इसको ln ऑफ एक्स भी लिखा जाता है, ln एक्स। तो फिलहाल तो आप ये याद कर लो, लॉग के ऊपर मैं एक सेपरेट पूरा वीडियो ही बनाने वाला हूं। अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स। यहां पे ई एक कांस्टेंट होता है, ई की वैल्यू होती है 2.7 के आसपास। इसे ऑयलर्स कांस्टेंट कहा जाता है। ये एक नंबर है 2.71 कुछ तो होता है, वो काफी बड़ा सा नंबर है। इसे ऑयलर्स कांस्टेंट, ये यूलर नहीं है, इसे ऑयलर पढ़ा जाता है, EULER, ऑयलर्स कांस्टेंट। तो ई एक नंबर होता है। ई टू द पावर एक्स को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ई टू द पावर एक्स फिर से आ जाता है। तो फिलहाल आप ये सारे फॉर्मूले याद करो अभी के अभी, क्योंकि इनके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर फॉर्मूले ही याद नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले इन्हें याद करो, वीडियो पॉज करो, लिखो, याद करो, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज बाय हार्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। तो चिल्ड्रन, अगर आपको फॉर्मूला लिस्ट याद है तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके करते हैं। मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है। 3 कांस्टेंट है पर x के मल्टीप्लीकेशन में है, साइन x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 3 बच जाएगा, 3 सेफ। साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? देखो फॉर्मूला लिस्ट में, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा cos x। फॉर्मूला याद करो पहले। फिर ये 4 कांस्टेंट है पर x के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, तो 4 बच जाएगा, प्लस 4 बच गया। cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस साइन x। तो फाइनल आंसर इज 3 cos x माइनस 4 sin x।
अब चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x²। 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, x² का हो जाएगा x। अब फॉर्मूले में देखो tan x का क्या था, tan x को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आएगा sec²x। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट। 4 x के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो 4 बच जाएगा। sec x को डिफरेंशिएट करते हैं तो फॉर्मूले में देखो sec x बन जाएगा sec x tan x प्लस 3 भी x के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो 3 भी बच जाएगा। sec x को डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आता है sec x tan x प्लस 2 कांस्टेंट है पर वो cot के साथ मल्टीप्लाइड है तो 2 बच जाएगा। cot x का डिफरेंशिएशन है माइनस cosec²x तो आंसर है 4 + 3 7 sec x tan x माइनस 2 cosec²x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ln x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लिस्ट से देखो 1/x होता है। 2e⁻x से मल्टीप्लाइड है तो 2 बच जाएगा। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। तो दिस इज द आंसर। अब चिल्ड्रन आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने 4 क्वेश्चंस और दिए हैं। इन चारों के मैं आंसर लिख देता हूं। आप वीडियो पॉज कीजिए, आंसर चारों के पता लगाइए। मैं इन चारों के आंसर लिख रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके पूरे के पूरे आंसर्स खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। ओके, तो इसका आंसर आएगा 2 3 6x। 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा। 1 कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट, किसी के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है। 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा। तो द आंसर इज 6x + 2। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4 3 12x² प्लस 6 2 12x। x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आता है। dx/dx विल गिव यू 1। 5 अकेला कांस्टेंट है, 5 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा। अब इसको करते हैं। 7 8 56 x⁻6 प्लस 7 6 42 x⁻5 प्लस 6 5 30 x⁻4 प्लस 5 4 20x³ प्लस 4 3 12x² प्लस 3 2 6x प्लस 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 और 1 अकेला कांस्टेंट है तो 0। अब यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना है, बाकी सब सेम रहेगा, बस x की जगह t, तो t² की जगह हो जाएगा 2t माइनस 2 और 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0। तो चिल्ड्रन, अगर आपके आंसर्स मैच नहीं हो रहे हैं, प्लीज डिफरेंशिएशन को फिर से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आई डोंट केयर, पर बार बार वीडियोस देखो जब तक आपको होल्ड नहीं आता इस टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक इतना जरूरी, इतना खतरनाक, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना बहुतों की फिजिक्स की नैया डूब जाएगी। प्लीज इसे बार बार प्रैक्टिस करो।